सैटरडे संडे वाला जो वीकेंड होता है ना, बड़ा ही सुखदाई वीकेंड होता है। 5 दिन काम करने के बाद जब आप सैटरडे संडे बनाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग घर निकल जाते हैं जो नॉन होम पोस्टेड है मेरे जैसे, लेकिन इस बार मैं घर नहीं गया हूँ। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी बैंकर भाइयों का जो वीकेंड है वो अच्छे से जा रहा होगा। सैटरडे संडे IBPS PO का एग्ज़ाम था। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे थे IBPS PO की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स भी प्री के अच्छे हुए होंगे और आप लोग मेंस के लिए डेफिनेटली आगे आओगे। मैं अगर अपने वीकेंड की बात कर लूँ तो जो सैटरडे था मेरा बहुत बोरिंग था। मैं अपने ही रूम पर था, मैं घर नहीं गया था। लेकिन संडे जो है वो ठीक ठाक हो गया है। मेरे बैंक के क्रेडिट कार्ड की वजह से एक ऑफ़र आया मेरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का, जिसमें 50% डिस्काउंट था मूवी वाउचर पे। तो मैंने फटाक से टिकट बुक करी। 300 रुपये की टिकट 150 की हो गई थी। और लगभग अभी आधे घंटे बाद शो है और मैं निकल रहा हूँ। और ऐसा होता नहीं है जनरली कि सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट्स आते हैं, लेकिन SBI को छोड़कर सिर्फ। लेकिन अगर आया है तो इसका फटाक से मैंने फ़ायदा उठाया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल यानी कि 11 दिसंबर को UFBO की तरफ से एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें हैशटैग था, वो था बैंक बचाओ देश बचाओ, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। लगभग 3.5 लाख ट्वीट्स हुए हैं जिसमें कि हैशटैग पर। और ट्रेंडिंग था मोस्ट ऑफ द टाइम। नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था, फिर नंबर 2 पर हुआ, और आते आते नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से ट्रेंडिंग पे चलता रहा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेंड था। और ऐसे छोटे छोटे कैंपेन्स भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि ट्विटर कैंपेन था। हालांकि अगर हम लोग बैंकर्स के नंबर देखें, जितने की बैंक कर्मचारियों की संख्या है, उनके घर परिवार वाले हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके अपोज में हैं। तो उन नंबर्स के हिसाब से देखें तो फिर भी 3.5 लाख ट्वीट्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं। लेकिन फिर भी जितना लोग डिजिटली एक्टिवेट हैं उसके हिसाब से एक तरीके से ये सक्सेसफुल ट्विटर कैंपेन रहा UFBO की तरफ से। दोस्तों बैंक प्राइवेटाइजेशन के क्या अपडेट्स चल रहे हैं? अभी तक जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है वो नहीं आया है। आज 12 दिसंबर हो चुकी है और लगभग 10 दिन का और सेशन बचा हुआ है पार्लियामेंट का। इन 10 दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये देखना होगा। अभी रिसेंटली आपको पता है कि एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी IBA की, और जो बैंक यूनियंस है उनकी, प्लस कुछ ऑफिशियल्स थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें ये रिक्वेस्ट करी गई थी एडिशनल CLC द्वारा कि जो बैंक स्ट्राइक्स हैं 16 और 17 तारीख की जो प्रपोज्ड स्ट्राइक्स हैं, इनको UFBO द्वारा वापस ले लिया जाए। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा के कि आप लोग एक निष्कर्ष पर निकलिए और ये जो मीटिंग है आप इसको वापस लीजिए। जिसमें कि बैंक यूनियंस के द्वारा यही कहा गया था कि वो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल के अगेंस्ट में हैं। जो स्ट्राइक्स हो रही हैं प्रपोज्ड, वो बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हो रही हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन के जो नुकसान हैं वो सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें बताई गई थी बैंक यूनियंस के द्वारा। हालांकि इस पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी के जो ऑफिशियल्स थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि अभी तक टेबल्ड नहीं किया गया है बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल। तो बेसिकली उनका कहना यह था कि जब टेबल्ड किया जाए आप उसके बाद स्ट्राइक्स करो, उससे पहले आप स्ट्राइक्स की घोषणा मत करो, और जो आपकी प्रपोज्ड स्ट्राइक है उसको वापस ले लो। इस पर जो बैंक यूनियंस उन्होंने स्पष्ट तरीके से मना कर दिया था कि जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा कि इस सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल नहीं आएगा, तब तक स्ट्राइक की जो कॉल है उसको हम वापस नहीं लेंगे। हालांकि एडिशनल CLC ने इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है और ये अब 14 दिसंबर को होनी है। और उससे पहले IBA से कहा था कि आप लोग बैंक यूनियन से बात करके एक बार फिर से स्ट्राइक है उनकी वापसी अगर करा सकते हो तो कराओ, जिस पर बैंक यूनियंस और IBA की एक मीटिंग हुई थी। और IBA की तरफ से कहा गया था कि जो गवर्नमेंट का परव्यू है बैंक प्राइवेटाइजेशन का, वो अपने परव्यू पर कायम रहेंगे, और जो स्ट्राइक्स होंगी उनसे कि पब्लिक का ही नुकसान होगा, पब्लिक मनी का नुकसान होगा, डे टू डे जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका नुकसान होगा। हालांकि बैंक यूनियंस द्वारा फिर से यही बात बोली गई है कि जब तक हमें भरोसा नहीं मिलेगा तब तक स्ट्राइक्स को वापस नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये अपडेट था अभी तक का। अब 14 तारीख को CLC की फिर से मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल है गवर्नमेंट इसको पेश नहीं करेगी। 1% को चांसेस ये भी है कि जिस तरीके से कैंपेन्स अभी तक चल रहे हैं बैंक यूनियंस द्वारा, और जो सपोर्ट मिल रहा है अपोजिशन का, और भी जो कई सारी ट्रेड यूनियंस हैं उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि हो सकता है शायद गवर्नमेंट इस सेशन में बिल पेश ना करे।
1% चांस है, भले ही बहुत ही मामूली से चांस है, लेकिन 1% चांस है जिस तरीके का अभी तक बना हुआ है बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। तो हो सकता है शायद स्ट्राइक्स डिफ़र हो 16-17 तारीख की, अगर 14 तारीख की मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा ये बात बोल दी जाती है कि इस विंटर सेशन में जो है बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल नहीं आएगा। हालांकि अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स की तरफ से, तो जो बैंक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट स्ट्राइक है यूएफबीयू द्वारा, ये बिल्कुल प्लान तरीके से आगे बढ़ेगी। तो जो 14 तारीख की मीटिंग है सीएलसी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी कंक्लूजन्स हैं वो इसी पर निकल कर आ सकते हैं दोस्तों। तो देखना होगा फर्दर अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जैसा भी होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्दर अपडेट्स मैं लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।